आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें एक फादर ही अपनी बेटी के साथ रेप करता है और उसे असॉल्ट करता है। ये मूवी बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसलिए हम आपको पहले ही वार्न करते हैं। तो बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट एक कार से होती है जिसमें एक बीमार लड़की को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जिसके बाद हम सीन साल पहले सीखते हैं जहाँ हमें एक फैमिली डिनर करती हुई दिखाई देती है जिसमें डॉन, ईडेन और उनकी दो बेटियां एमी और सारा होती है। डॉन एक अब्यूजिंग और डोमिनेटिंग इंसान होता है। जब सारा पार्टी में जाने के लिए बात करती है तो डॉन उसे मना कर देता है और डांट के उसको उसके रूम में भेज देता है। सारा विंडो के सहारे घर से निकलते हुए अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ बाइक पे पार्टी के लिए चली जाती है। यहाँ डॉन को पता लगता है कि सारा पार्टी के लिए चली गई है। सारा क्रिस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फिर सुबह क्रिस उसको घर छोड़ देता है। सारा विंडो से ही वापस अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, तभी डॉन उसको रोक लेता है। वो सारा को बहुत डांटता है, तभी ईडेन आकर उसे बचा लेती है। एमी और सारा ईडेन के रूम में बातें कर रही होती हैं, जहां सारा बताती है कि वो 18 के होते ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। वो अब और अपने अब्यूसिव फादर के साथ नहीं रह सकती। ये सब डॉन रूम के बाहर खड़ा सुन लेता है, जिसके बाद वो घर की बेसमेंट में जाता है जहाँ एक सीक्रेट रूम होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा ग्रेजुएट हो जाती है और उसका 18th बर्थडे भी पास होता है। एक दिन ईडेन शॉपिंग के लिए जाती है। सारा और डॉन घर पर अकेले होते हैं। तभी डॉन सारा को उसकी मदद करने के लिए कहता है। सारा डॉन की हेल्प करते हुए एक बॉक्स बेसमेंट में उसी रूम में ले जाती है। डॉन उसे बताता है कि वो रूम वॉर के दिनों में बनाया गया था, जहाँ लोग बॉम्बिंग से शेल्टर लेते थे। जिसके बाद डॉन सारा को उसी विंडोलेस रूम में ब्लॉक करके चला जाता है। सारा की आवाज भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि वो रूम वॉइस प्रूफ होता है। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। जो बॉक्स वो डॉन की मदद से नीचे लाई थी, दरअसल उसमें उसी की जरूरत का सामान था। सारा बहुत रोती है। वहाँ लगे सिक्योरिटी स्विच पर पासवर्ड लगाकर डोर ओपन करने की कोशिश भी करती है, मगर 3 अटेम्प्ट्स के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वेंटिलेशन सिस्टम भी रुक जाता है, जिससे सारा को ब्रीथिंग करने में मुश्किल आती है। एमी और इन सारा के लिए बहुत परेशान होती हैं और वो उसके सब फ्रेंड्स को कॉल करती हैं, मगर उन्हें सारा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं और फिर डॉन नीचे आता है। सारा उससे पुश करके बाहर जाने की कोशिश करती है तो बाहर एक और डोर लॉक हो रहता है। डॉन वहां आकर सारा को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और सारा को कहता है कि ये सब उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की सजा है। वो तब तक यहाँ पर लॉक रहेगी जब तक वो रिस्पेक्टफुली बिहेव करना सीख नहीं जाती। डॉन न सिर्फ अपनी बेटी को टॉर्चर करता है, बल्कि वो उसका रेप भी करता है। यहाँ एमी और इनेन पुलिस को कॉल कर देती हैं और सब बताती हैं, मगर डॉन सिचुएशन को मैनिपुलेट करके इस तरह शो करता है कि जिससे सारा अपनी मर्जी से घर से भाग गई है। फिर भी इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिख लेते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से क्रिस सारा के लिए परेशान हो जाता है और वो घर आ जाता है, जहाँ वो डॉन से मिलता है। जो डॉन उससे बताता है कि सारा अपने ही चाइल्डहुड फ्रेंड स्टीव के साथ घर से भाग गई है और वो फ्लोरिडा में एक अच्छी लाइफ गुजार रही है। सारा को उस रूम में 21 दिन बीत जाते हैं। उसकी एज अब 18 हो गई थी, जिस पर डॉन उसके लिए बर्थडे केक लाता है और एक गिफ्ट लाता है। गिफ्ट में एक रेड कलर का बोल्ड ड्रेस होता है। डॉन सारा को वो ड्रेस पहनने के लिए मजबूर करता है और फिर उसको असॉल्ट करता है। डॉन सारा की ओबियंट बिहेवियर से खुश होते हुए उसकी बात मानता है और उसके रूम में एक छोटी क्लॉक लगा देता है। डे 38 पर सारा एक कैन ऊपर करके खाना खा रही होती है, तभी उससे कैन के शार्प पीस को देखकर उसे एक ख्याल आता है और वो उसे यूज करते हुए एक वेपन बना लेती है। डॉन के आने पर वो उसी वेपन से डॉन पर अटैक करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। डॉन उसे पकड़कर बहुत मारता है और टॉर्चर करता है। सारा बहुत जख्मी हो जाती है। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और 348 डेज निकल जाते हैं। सारा एक्सपेक्ट कर रही होती है और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो एक बुक की हेल्प से डिलीवरी वे को देखती है और खुद ही किसी की हेल्प के बगैर बेबी को बर्थ देती है। सारा एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और सारा उसका नाम मैरी रखती है। 4 साल गुजर जाते हैं और ईरेन इसी तरह अपनी बेटी की याद में रोती रहती है। मैरी अब बड़ी हो जाती है और सारा एक और बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी। डॉन को प्रमोशन मिलने पर सारा उससे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अब उसे और उससे बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाल दे, मगर डॉन उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। डॉन ऊपर ईडेन के साथ डिनर करने आता है, जहां ईडेन डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि अब उसे सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेना चाहिए, जिस पर डॉन गुस्सा होकर डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। अब
क्रिसमस पर डॉन सारा को टेलीविजन गिफ्ट करता है, जिस पर सारा बहुत खुश होती है और अपनी डॉटर के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है। इरेन को अपनी डॉटर के इंतजार में 7 साल गुजर जाते हैं, लेकिन ना उसकी डॉटर आती है ना उसकी कोई न्यूज़। सीन अब बेसमेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम सारा के दूसरे बेबी माइकल को देखते हैं। माइकल भी अब बड़ा हो चुका था। मैरी की तबीयत बहुत खराब होती है। डॉन उसके लिए कुछ मेडिसिन लाता है। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैरी को एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन डॉन उसकी कोई बात सुने बगैर मेडिसिन पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। जब मैरी सारा को स्टोरी सुनाने के लिए कहती है तो सारा उसे अपनी स्टोरी सुनाने शुरू कर देती है। सारा कहती है कि एक प्रिंसेस होती है जो अपने प्रिंस के साथ भाग जाना चाहती थी, मगर उसके डैड उसके विंग्स काट देते हैं और उसके केव में इम्प्रेशन कर देते हैं। मैरी के पूछने पर सारा कहती है कि प्रिंस शायद अभी भी अपने प्रिंसेस को ढूंढ रहा होगा। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को देखते हैं। क्रिस एमी को मिलता है और एमी उसे बताती है कि सारा किसी भी स्टीव नाम के लड़के को नहीं जानती थी। जिसके बाद वो ये भी कहती है उसे डर है कि शायद उसके डैड ने ही सारा को कुछ कर दिया है। घर पहुंचकर एमी डॉन को कन्फ्रंट करती है, जिस पर वहाँ एक फस क्रिएट हो जाती है। डॉन इरेन के पीछे रूम में जाता है और बेसमेंट की वहीं भूल जाता है। एमी कीस लेकर बेसमेंट में चली जाती है। वो सर्च शुरू करती है, मगर तभी वहाँ डॉन आ जाता है और वो उससे वहाँ से निकाल देता है। जैसे जैसे मैरी और माइकल बड़े हो रहे थे, वो सारा से क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। सारा एक और बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती है। सारा उन्हें बातों में उलझाकर जितना हो सके बेस्ट मदर होने के प्रूव कर रही थी। सारा का थर्ड बेबी हो जाता है। उसका नेम वो थॉमस रखती है। डॉन के आने पर सारा उसे कहती है कि वो एक और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। साथ ही इस रूम में इतनी जगह नहीं थी कि और एक बेबी यहाँ रह सके। सारा डॉन को कन्विंस कर लेती है और डॉन थॉमस को घर के बाहर एक लेटर के साथ रख देता है। लेटर पर लिखा होता है कि मॉम, ये मेरा बेबी है। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अभी मैं इसको अब ब्रिंगिंग नहीं कर सकती, इसलिए मेरी हालत ठीक होने तक मैं इसको आपके पास छोड़ रही हूँ। इरेन बहुत खुश होती है कि सारा जिंदा है और थॉमस को अडॉप्ट कर लेती है। सारा ने इस बास्केट में इरेन के लिए एक लेटर भी छोड़ा था, जो इरेन की जगह डॉन पकड़ लेता है। फिर वो नीचे आकर सारा को बहुत गुस्सा होता है और दोबारा उसे असॉल्ट करता है। ऐसे ही 14 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सारा माइकल की हेयर कट कर रही होती है, तभी मेरी मेकअप करके आती है। डॉन मैरी की तारीफ करता है तो सारा को कुछ अच्छा फील नहीं होता। वो आगे बढ़कर मैरी को डॉन से दूर करती है और डॉन को कहती है कि वो उसकी बेटी से दूर ही रहे। बाद में वो मेकअप डॉन को देके के वहाँ से जाने के लिए कहती है। डॉन सजा के तौर पर वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर देता है। मेरी उदास बैठी होती है कि सारा पूछने पर बताती है कि वो इस रूम से निकलना चाहती है और एक्सप्लोर करना चाहती है। मैरी सारा से पूछती है कि वो डॉन को कैसे मिली, जिस पर सारा कहती है कि वो बचपन से उसे जानती है। मैरी कहती है कि यहाँ से निकलकर सारा को डिवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। 17 साल गुजर जाते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इतने में बेसमेंट में पानी आना शुरू हो जाता है। सारा कवर पर चढ़कर वहाँ से सीमेंट उतारती है। घर के बाहर गार्डन का रास्ता होता है। सारा टॉर्च लाइट का यूज करके बाहर सिग्नल देना शुरू करती है, इस होप में कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। एक आदमी लाइट को देख लेता है, मगर वो वहां जाकर चेक करने की बजाय घर की बेल बजाकर डॉन को बता देता है, जो बेसमेंट में आकर सारा को बहुत मारता है। सारा की हालत बहुत बुरी हो जाती है, जिसके बाद उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मैरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो बेचारी बस दूर बैठी अपनी मदर को दर्द में सुनती रहती है। सारा का बेबी डेड पैदा होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो सारा चौथी बार प्रेग्नेंट थी का बेबी मरा हुआ पैदा हुआ। इसके बाद डॉन जाके उसे दफना देता है। सारा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। डॉन जब नीचे उसके पास आता है तो सारा का बिहेवियर देखकर इग्नोरिंग हो जाता है। वहीं माइकल और मैरी डॉन से पूछते हैं कि वो यहाँ से कब फ्री होंगी। डॉन कहता है कि ये तुम्हारी मॉम के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो सही से बिहेव करना सीख जाएगी तब तुम सब फ्री हो सकते हो। डॉन के जाने के बाद माइकल और मैरी सारा से बहुत बदतमीजी करते हैं। सारा के पास उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता, जिस पर सारा इरिटेट हो जाती है और चीजें तोड़ना शुरू कर देती है। इसके बाद वो जमीन पर लेटकर क्रिस के साथ अपनी कुछ अच्छी मेमोरीज को याद करने करते सो जाती है। मैरी और माइकल सारा रूम साफ करते हैं। सारा के उठने पर वो दोनों उसे खाना खिलाते हैं और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। सारा उन दोनों को कहती है कि वो अब बड़े हो चुके हैं,
इसलिए वो उनको सब सच बता सकती है। इसके बाद सारा उन्हें वो सब बता देती है जो डॉन ने उसके साथ किया, ये भी कि डॉन उसका क्या लगता है। इस पर वो दोनों बहुत शॉक हो जाते हैं, मगर सारा उन्हें अपने प्यार की यकीन दिलाकर कहती है कि एक दिन वो तो इस जेल से जरूर बाहर निकलेंगे। डॉन जब नीचे आता है तो वो सारा से बदतमीजी करता है, जिस पर माइकल उस पर अटैक कर देता है, मगर सारा उसे रोक लेती है और डॉन को वहां से चले जाने के लिए कहती है। डॉन की जॉब चली जाती है, घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। डॉन के लिए अब इतने लोगों का एक्सपेंस उठाना मुश्किल हो जा रहा होता है, इसलिए एक दिन डॉन वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू कार की पोल्यूटेड गैस बेसमेंट में भेजकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ थॉमस आ जाता है, जिस पर डॉन अनसक्सेसफुल हो जाता है। 20 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अस्थमा की वजह से मैरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सारा डॉन को बेग करते हुए कहती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाओ वरना वो मर जाएगी। फाइनली डॉन को उस पर रहम आ जाता है और वो मैरी और सारा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन माइकल को वहीं बंद कर देता है। ये वही स्टार्टिंग सीन है दोस्तों जिससे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ क्रिटिकल कंडीशन में मैरी होती है और डॉन और सारा उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। अब डॉक्टर सारा और डॉन को पेपर साइन करने के लिए कहते हैं, जहाँ डॉन सारा को डॉक्टर से कोई बात करने नहीं देता। सारा मौका देखकर पेपर के ऊपर पानी फेंक देती है। डॉन न्यू पेपर लेने के लिए जाता है। सारा भागकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ी होती है। सारा जाते ही डॉक्टर के गले लग जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड डॉन को पकड़ लेता है। मैरी को होश आने पर सारा उसके पास बैठी होती है और वो उसे कहती है कि वो अब सेफ और फ्री है। डॉन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। पुलिस घर के बेसमेंट में माइकल को भी रेस्क्यू कर लेती है। लास्ट सीन में मैरी, माइकल और थॉमस खेल रहे होते हैं। सारा इलियन और एमी के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है जो कहता है कि वो आज भी सारा से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों गर्ल इन द बेसमेंट की स्टोरी। आपको यह मूवी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। जय श्री राम।